हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ सेलराज सर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हम लोग रोज़ कुछ ना कुछ फैक्ट लेके आते हैं और जिनको याद करने का प्रयास करते हैं। आशा है आप बहुत सी चीज़ों को याद कर चुके होंगे, चीज़ों को लिख रहे होंगे, और अगर नहीं लिखना शुरू किया है, रिक्वेस्ट है आपसे आज से ही शुरू करें। पहले वीडियो से आप उठाइएगा और पूरा अब तक की चीज़ें आप लिख डालिएगा और फिर याद करने का प्रयास हमारे साथ करिएगा। चीज़ आप भूलेंगे नहीं, ये हमारा आपसे वादा है। भूलने दिया नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि चीज़ें ना बार-बार हम आपसे पूछते रहेंगे। जब कुछ क्लासें हो जाएँगी ना, फिर जो पिछली क्लासों के होते हैं, जो कुछ बढ़िया-बढ़िया फैक्ट रहेंगे, वो हम आपसे फिर पूछेंगे। तो बार-बार दिमाग में ना वो चीज़ें आती रहेंगी, ऑटोमेटिक है वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। हम बहुत बार आपसे इस चीज़ को कह चुके हैं कि क्लास को हल्के में मत लीजिएगा, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आसान सी लगती हैं लोगों को, तो इसलिए इग्नोर कर जाते हैं, अरे ये तो आसान-आसान सा लिखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे ही थोड़ा-सा कठिन चीज़ देखें ना कि ये तो बहुत टफ लिख दिया गया, इसको अब नहीं करना है, ये हमारे लेवल का नहीं है, तो वो छोड़ के भाग जा रहे होते हैं। हमने क्या किया है, हमने ना सारी चीज़ों को लेने का इसमें प्रयास किया है, ठीक है? आप देखेंगे ईज़ी से ईज़ी चीज़ें आपको मिलेंगी और टफ से टफ चीज़ें भी आपको देने का प्रयास करते हैं। बस हमारा प्रयास ये है ना कि आप किसी भी चीज़ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सीधे-सीधे देखने को मिल जाएँ। और अगर हमारी बातों पे आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस ईयर उठाइएगा, अभी तक की जो क्लासें हुई हैं, अभी कहाँ बहुत सी क्लासें हुई हैं हमारी। लेकिन जितनी भी क्लासें हुई हैं ना, उसमें से देखेंगे ना आपको कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो जैसे ही हमारी सीरीज़ जो है ना 10, 20, 50 सीरीज़ चलेगी, 50 तक पहुँचते हैं, उसके बाद देखिएगा आप बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी सीरीज़ से मिल जाने हैं। आप कहीं भी तैयारी कर रहे हों, किसी से भी पढ़ रहे हों, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे साथ बस आप इन चीज़ों को याद करने का प्रयास करें। ठीक, चलिएगा क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, आप देख रहे होंगे भारत की प्रमुख लोक कला, लोक कलाएँ हैं। तो कौन-कौन सी हैं ये लोक कला, देखते हैं। तो रंगोली है महाराष्ट्र में, ठीक है? रंगोली महाराष्ट्र में, पहले रंगोली आता भी था, है ना? गाने दिखाए जाते थे सुबह, तो रंगोली है। रंगोली कहाँ पे होगी? महाराष्ट्र में होगी जी, ठीक? और दूसरी चीज़ साथिया, तो सीरियल देखे होंगे आप लोग, साथ निभाना साथिया, है ना? तो साथिया याद करना है ना, गुजरात है, ठीक है? साथिया का कहाँ पे हो जाना है आपका? गुजरात हो जाना है जी, ठीक? चलिएगा, इसके बाद बात करते हैं मेहंदी। तो मेहंदी की जब बात करते हैं, मेहंदी कहाँ लगेगी? तो राजस्थान में लगेगी। देखो, रंगोली है, साथिया है, मेहंदी है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से थोड़ा-सा रिलेट हो रही होंगी, ठीक है? रंगोली महाराष्ट्र है और साथिया गुजरात है और मेहंदी राजस्थान है। तो मेहंदी कहाँ पे लगाई जाएगी? राजस्थान में लगाई जाएगी आपके हाथों में, ठीक है? तो सुने भी होंगे, मेहंदी लगाऊँ किस नाम की, राधा तो बनी है सिर्फ़ शाम की, है ना? तो बस वही है, तो ये गाना जो चल रहा होगा ना, ये राजस्थान में चल रहा होगा मेहंदी लगा के, है ना? अहपन, अहपन कहाँ का होगा? तो बिहार का है। अहपन कहाँ का है जी? बिहार का है। और गोदना भी कहाँ का है? बिहार में है। तो यहाँ पे देखिएगा ना, गोद है तो गोद में हार रखा होगा, या कोई गुदना होता नहीं, ये सब जो छपवा रहे होते हैं हाथों में, टैटू बनवा रहे होते हैं, तो पहले इसको वही चीज़ है, गुदना, गुदा दे रहे होते हैं। गोदना या गोद में समझ लीजिएगा क्या है? हार है। अहपन, ठीक है? अहपन का क्या हो जाएगा? कुछ, हालाँकि वहाँ से कुछ बन नहीं पा रहा है, लेकिन अहपन को सोचना है ना, कहोगे नहीं याद करेंगे, दिमाग से कहना नहीं याद करेंगे, देखना अहपन सबसे पहले आपको याद रहेगा। आप मेहंदी भूल जाएँगे, आप कहा जाएगा साथिया भूल जाएँगे, ठीक है? आप रंगोली भूल जाएँगे, लेकिन आपको अहपन याद रहेगा। बस दिमाग से ये कहो ना कि अहपन नहीं याद करेंगे। बोलो, अभी इसी वक़्त बोलो अपने दिमाग से कि अहपन नहीं याद करेंगे कि बिहार का है। बिहार। चौकपूरना, चौकपूरना कहाँ का है जी? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है? चौकपूरना की बात करते हैं तो चौकपूरना कहाँ का हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। मांडना भी कहाँ का है? राजस्थान का है। मांडना, राझना, है ना? मांडना कहाँ का है? राजस्थान का है जी। ठीक है? मेहदी भी राजस्थान का है और मांडना भी राजस्थान का है। ठीक है? मांडना, मांडना कहाँ का हो जाएगा? राजस्थान का है। बेहतर। आइएगा, आगे हम लोग देखते हैं ना, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा। एक गर्म जलधाराएँ होती हैं, एक ठंडी जलधाराएँ होती हैं। देखो, इनको याद करने के लिए ना सबसे अच्छा क्या है तरीका, कि एक मैप बनाया जाए, वहाँ पे इसको दिखा दिया जाए। लेकिन आप ना
थोड़ा सा चीज़ें हमारी ये जो रट्टा मार सीरीज चल रही है ना, तो यहाँ पे हम बस रटवाने का थोड़ा सा काम कर रहे हैं। आप इसको ना मतलब सारी की सारी आप जो जलधाराएँ हैं ना, गर्म गर्म वाली जलधारा, ठंडी जलधारा, जब मैप बना के आपको कभी बताएँगे ना, तो देखेंगे आप सब याद कर ले जाओगे। किस तट से कौन-सी आ रही है, कौन से जा रही है, आप सारी चीज़ों को आसानी से बता सकते थे। लेकिन चूँकि ये जो सीरीज़ है अपनी रट्टा मार है, तो वहाँ पे हमको ये चीज़ रटवानी है, आपको याद करवानी है, तो ये अलग चीज़ हो जा रही होती है, बस इतना ही है, ठीक है? बाकी आप जानते हैं विषुवत रेखा हो रही होती है, ठीक है? अगर हम इस तरीके से अपना एक ग्लोब बना दें, यहाँ पे जो रेखा हो रही होती है इसको कहते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, ठीक है? 0 डिग्री अक्षांश हो रही होती है, इक्वेटर कह रहे होते हैं, इन सब नामों से इसको हम बुला रहे होते हैं। विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और 0 डिग्री अक्षांश कहिएगा या इक्वेटर कहिएगा। तो यहाँ से जितनी भी जलधाराएँ जा रही होती हैं, ये सारी की सारी गर्म जलधाराएँ हो रही होती हैं। और ऊपर से जो आ रही होती हैं, वह कैसी जलधाराएँ हो रही होती हैं, ध्रुवों से जो आ रही होती हैं, वह कैसी जलधाराएँ हो रही होती हैं, ठंडी जलधाराएँ हो रही होती हैं, ध्रुवों की तरफ से आने वाली। तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, ठीक है? अभी बस क्या करना है ना, थोड़ा-सा याद करना है साथ में, वो बस करिएगा। आएगा समय तो वो भी हम करा देंगे, घबराइएगा मत, ठीक है? तो प्रशांत महासागर की बात करते हैं, तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा जो देखते हैं, क्यूराइल है, विषुवत रेखीय जलधारा। ऐसा एक काम करना है ना आपको, बस ये सब ध्यान देने हैं, बाकी आगे जलधारा लिखा है, विषुवत है, उस पे ध्यान मत देना अभी आप। ठीक, आओ, दो लिखे हम क से लिखे, एक है क्यूराइल और एक है कैलिफोर्निया, ठीक है? क्यूराइल है और कैलिफोर्निया है। तो देखेंगे ना, यहाँ पे देखो फोर्निया है और यहाँ पे है क्यूराइल है, ठीक है? क्यूराइल थोड़ा सा झगड़ा वाला, क्वेरल कर रहे होते हैं लोग, झगड़ा कर रहे होते हैं, क्वेराइल है ना, या राइवलरी हो रही होती है, एक दूसरे से दुश्मनी हो रही होती है, तो वहाँ पे क्या करना है, फोर्निया है, फोड़ देते हैं आँखों के, कुछ भी फोड़ दिया गया, ठीक है? हालांकि देखो, बस ये हम शब्द बोल रहे हैं ना ताकि दिमाग में आपके रख सकें कि कैलिफोर्निया है, ठीक है, और क्यू राइल है। आप ऐसे भी करिएगा ना, दोनों नाम अगर देखेंगे तो आपका क से शुरू हो रहा होता है, क्यू राइल और कैलिफोर्निया। अब हम बोल्ट देख रहे होंगे, तो हम बोल्ट है ना, तो बोल्ट से होता है ना, कोई चीज़ गर्म है समझ लो, तो उसको बोल्ट लगा के क्या कर दे रहे हैं, हम ठंडा कर दे रहे हैं। प्रशांत महासागर की जलधारा है, हम बोल्ट बोल्ट लगा दे रहे हैं, बोल्ट से उसको कसा जाएगा, जैसे ही टाइट करेंगे ना, तो समझ जाना है उसको ठंडा कर दिया जाएगा। जो झगड़ा भी हो रहा था उसको भी ठंडा कर देंगे। हो गया आएगा आपका कहाँ का भैया, ये है आपका प्रशांत महासागर का। नीचे आ रहे होंगे तो अंटार्कटिका की जलधारा दी गई है। अंटार्कटिका वैसे भी पूरा देखेंगे आप, बर्फ से ढका रहता है, तो आराम से याद कर पाएंगे। अंटार्कटिका की जलधारा कैसी जलधारा है जी, ठंडी जलधारा है। अगर हम आपसे कहेंगे ना कितनी जलधाराएं आप ठंडी याद कर रहे हैं प्रशांत महासागर की, दो दो चार है। अभी हम देखेंगे ना, सारे के सारे नाम अभी आप हमको बताएंगे क्या है। क्यूराइल, कैलिफोर्निया, हमबोल्ट, जिसको पेरुवियन भी कह रहे होते हैं, एक अंटार्कटिका है। बेहतर है सारी चीज़ें आप याद कर पा रहे होंगे। गोदना कहाँ का है, बिहार का है। अहपन कहाँ, बिहार है। मेहंदी कहाँ का, राजस्थान का है। मांडड़ा कहाँ का, राजस्थान का है। सब चीज़ें याद होंगी, बस थोड़ा सा क्या करना है ना, पेशेंस बना के रखना है आपको, ठीक? आइएगा आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कि जो राज्य हैं उनका गठन कब किया गया था, ठीक है? तो गठन की बात कर रहे होते हैं, उनकी स्थापना कब की जा रही, कब उनको राज्य का दर्जा दे दिया गया हो रहा होता है। तो आइएगा, तो एक चीज़ देखना, सारे में देखेंगे आप एक 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 लिखा है, तो घबराइएगा मत, ये सारी चीज़ें हम आपको याद करवाएंगे, ठीक? आओ थोड़ा सा देखते हैं। एक बार हमने यहाँ पे ऐसे मैप बना दिया जी, हल्का सा। तो आप जानते हैं ये है गुजरात का पोर्शन और ये है महाराष्ट्र। थोड़ा सा बड़ा कर दिए हैं, कोई दिक्कत ना है, एडजस्ट कर लेना है, ठीक है? गुजरात और महाराष्ट्र बस बनाने का उद्देश्य क्या है ना, कि ये दोनों अगल बगल में है, ऊपर नीचे है थोड़ा सा। तो आप देखेंगे ना कि दोनों में, एक तो देखो कहाँ गया, ये गुजरात और ये रहा महाराष्ट्र। दोनों में देखेंगे ना, तो दोनों के पास है 1 मई 1960। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों पास पास हैं, तो दोनों की स्थापना भी साथ साथ हो जा रही होगी। 1 मई 1960, अलग अलग हो गए उसी समय, तो दोनों की डेट होगी अपना 1 मई 1960। तो 1960 में बन गए थे। इसके बाद ध्यान देना, आएंगे तो आंध्र प्रदेश देखिएगा, तो आंध्र प्रदेश कुछ लोकेशन यहाँ पे मान लो तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश कुछ तरीके से मान लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक है। इसके बाद अक्टूबर का महीना था, 1 अक्टूबर। इधर वाले में मई का महीना है, इधर अक्टूबर है, 1953। ये है क्या जी, तो ये आंध्रा है, ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है, तो ये आंध्रा है, ठीक?
3 हो गए जी। ऊपर के 3 हम लोग याद कर चुके हैं। अब 3 बच रहे हैं। अब 3 जो बच रहे हैं, आइएगा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहीं पे हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को मान के चलना है, ठीक है। हिमाचल मान लेते हैं इसी पे, ठीक है। ऊपर की साइड, यहाँ साइड में हरियाणा मान लिया जाता है। तो हालांकि इनको ऐसे ही नहीं, लिंक थोड़ा सा देख रहे होंगे दूर दूर है ना, तो कोई दिक्कत ना है, हटा ही देते हैं, वैसे पर भी याद करा ही दिया जाएगा आपको। तो हरियाणा में हरि का नाम लेना है। नवंबर महीना है, हरि का नाम लेंगे, कितनी बार लेंगे दी? 66 बार लेंगे। हरियाणा, हरि का नाम हम ले रहे होंगे। ठंड का मौसम है भैया, नवंबर महीना चल रहा होगा, महीने भी आपको इसीलिए बता दे रहे हैं हम। 1 नवंबर, या हमारे यहाँ हरि जी का कीर्तन हुआ है, ऐसे भी सोच सकते हैं। 1 नवंबर तारीख रखी गई थी 1966। तो जो हरि का जो नाम लेना था वो 66 बार लेना था, 6 और 6 बार लेना था जी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो 25 नवंबर 1971, 25 नवंबर 1971 हिमाचल प्रदेश। तो एक दिन बाद देख रहे होंगे 26 जनवरी है। एक ही दिन बाद क्या थी? 26 जनवरी थी। तो हिमाचल की जो बात है ना, बर्फ से ढका हुआ हिमाचल है ना, तो वहाँ इसकी स्थापना कब हो रही होती? तो 25 जनवरी 1971। अब दिमाग में ना हिमाचल प्रदेश ऐसे बस हिमाचल बना रहे हैं, 71 लिख दे रहे हैं ऊपर, आपके दिमाग में छप जाएगा कि ये हिमाचल को बताया गया है। अच्छा, हरियाणा की बात अगर हम करें तो हरियाणा में ध्यान देना, हरियाणा में 1 नवंबर तारीख हुआ करती थी और 66 बार हमने हरि का नाम लिया था। ये है 1971, जिसको हम कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश ध्यान देना कब हुई थी स्थापना? तो वहाँ पे हुई थी 25 जनवरी हुआ करती थी। बेहतर है, सारी चीज़ें याद कर पा रहे हैं। हरियाणा, हरि का नाम 66 बार लिया गया। हिमाचल प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों साथ साथ याद करने थे, 1 मई 1960। और आंध्र प्रदेश का हमने आपको याद कराया 1 अक्टूबर 1953। आंध्र प्रदेश है तो आंध्र है, तो आंध्र से अंधा, अंधा समझना है तो 3 अंधे देख लिए आंध्र प्रदेश में, या 3 बार हमने किसी चीज को फेंक के मारा, वो अंधा हो गया होगा। बस एक ना दिमाग को ना एक वर्ड देना है, कुछ कोई बात बता दो, हाँ ये ऐसी चीज है, देखेंगे ना वो चीज आएगी आपके दिमाग में। अंधा कैसे किया था? हमने 3 बार कोई तीर मार दिया, आंध्र प्रदेश वाला अंधा हो गया। अच्छा, इसके बाद अभी नागालैंड, नागालैंड बच रहा है आपका। नागालैंड की बात करते हैं तो 1 दिसंबर है 1963। तो किसने काटा था जी? किसने काटा था? किसने काटा था? तो सांप ने ही काटा था हमें। किसने काट लिया था? सांप ने ही काटा था। तो हम हो गए थे क्या? अंधे हो गए थे। तो 1963 में आ रहे होंगे, ठीक है। नाग ने काटा था, अंधे हुए थे, तो 1963, 10 साल बाद अंधे हुए हैं आप, पहली बार नहीं हुए थे। 1953 में क्या है आपका? 1953 में आंध्र प्रदेश की स्थापना हो रही होगी, और 10 साल बाद 1963 में देख रहे होंगे किसकी स्थापना हुई है? नागालैंड की स्थापना हुई है। तारीख क्या हुआ करती थी? 1 दिसंबर। आइएगा दूसरी चीज देखते हैं, आंदोलन और संस्थापक कुछ दिए गए हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है ना, जो अगर कहा जाए तो किसी भी जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो रहे होते हैं ना, उनमें से मात्र अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा तैयार करने वाले होंगे तो 20% मिलेंगे, और हमारे ख्याल से बस 10 से 5% ही हैं जिनको ये सारी चीज़ें याद हो रही होती हैं कि कौन सा आंदोलन और ये संस्थापक इसके कौन कौन से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अपने कठिन चीज़ों में से एक ये भी चीज़ है भाई, है ना, इसको याद करना है। तो कैसे देखना है सारी चीज़ों को? एक ना एक वर्ड आप दिमाग में रखिएगा, सब याद आ जाएगा, ठीक है। देखो फरैजी बात करते हैं, ठीक है। फरैजी आंदोलन किसके द्वारा किया गया है? तो हाजी शरीयतुल्लाह है, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। तो देखो यहाँ पर एक शब्द देख रहे होंगे ना, फर्ज आ रहा होगा, यानी फर्ज आ रहा होगा। तो फर्ज अपना कौन निभाएगा? तो आपके दादू निभाएंगे, तो दादू मियाँ हो गए। और कोई शरीयतुल्लाह, कोई शरीफ आदमी होगा ना, वो भी अपनी चीज़ों को जानता है कि हमें अपने फर्ज को कैसे अंजाम देना है। तो शरीयतुल्लाह, 2 वर्ड दिमाग में रखना है। फरेजी आंदोलन को अगर कहा जाएगा कौन संस्थापक थे, तो एक शरीयतुल्लाह बस याद रखिएगा, दूसरा आपके दादू थे तो दादू मियाँ, 2 लोग अपने फर्ज को निभाएंगे। आसानी से याद कर पा रहे होंगे, हाजी शरीयतुल्लाह और दादू मियाँ। अलीगढ़ की बात करते हैं ना, तो सर सैयद अहमद खां का नाम यहाँ हमेशा से जुड़ा रहा है, ठीक है। तो इनको विश्वविद्यालय भी है इन्हीं के नाम पे, है ना, यही बनवाए थे। तो अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खां, तो ये बहुत फेमस नाम है। ऐसे भी अगर कहें तो लगभग मैक्सिमम लोग इसको जानते होंगे, तो इसमें ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, बस इतना समझना है कि अलीगढ़ आंदोलन जो था उसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। अहमदिया आंदोलन,
अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर भी अहमद शब्द है, यहाँ पर भी अहमद शब्द है। यहाँ पे क्या है? अहमदिया आंदोलन है। तो याद करना है ना, अहम कोई कब हो जाता है? जब कोई गुलाम है, ठीक है? कोई गुलाम है, उस गुलामी की जंजीर से बाहर निकलना चाहेगा, तो अहमदिया आंदोलन की बात करेंगे तो गुलाम अहमद। भाई गुलाम थे, उसके बाद वो अहम बने, तो अहमदिया आंदोलन स्टार्ट किया। किसने स्टार्ट किया था जी? गुलाम अहमद ने। ठीक। इसके पहले की जो चीज़ें बता चुके हैं, थोड़ा सा उस पर भी लौट जाइएगा। जैसे अगर आपसे पूछेंगे ना कि जो रंगोली लोक था कला, वो कहाँ की हुआ करती थी, तो आप बता पा रहे होंगे महाराष्ट्र। मेहंदी की बात करते तो मेहंदी कहाँ लगाई जा रही थी, तो वो भी राजस्थान में लगाई जा रही थी। ठीक है। इसके बाद कहेंगे मांडड़ा, मांडड़ा भी कहाँ का था, तो राजस्थान लगा रहा था। ठीक है। चौक पूर्णा की बात करेंगे तो चौक पूर्णा भी आपका कहाँ? यूपी में होगा। ठीक। इसके बाद एक देखा गया था साथिया, तो जिसको याद करवाए थे साथ निभाना साथिया के द्वारा, वो कहाँ पे है? तो साथ निभा रहे होंगे कब? गुजरात में। ठीक है। चलिएगा बाकी चीज़ें आगे फिर से देखते हैं। तायूनी आंदोलन, तायूनी आंदोलन की बात करते हैं तो कौन है? करामात अली जौनपुरी। थोड़ा सा कठिन नाम है ये, ठीक है। और यहाँ से कोई चीज़ नहीं है जिसके द्वारा यहाँ पे हम थोड़ा संबंध बना सकें। तो इस ये वही चीज़ है जिसके लिए हमने कहा कि जो चीज़ याद ना हो तो उसको दिमाग को बताइएगा कि इसको नहीं याद करेंगे। और जब कहोगे ना दिमाग से अपने नहीं याद करेंगे, देखना वो तुरंत याद होगी और सबसे पहले वही याद होगी। जैसे इसके पहले एक मांडड़ा आया था, एक अहपन आया था। अहपन वाले में हम यही बताए थे, कह दो नहीं याद करना है, तो अहपन में क्या निकला था? आपका बिहार निकला था। ठीक है। ऐसे ही है तायूनी आंदोलन, तो करामात अली हैं। ठीक है। ये करामात करते होंगे जौनपुरी, करामात अली जौनपुरी। कहाँ पे आ रहे हैं जी? तायूनी पे आ रहे हैं। देखो हमने लिखा ता यू और नी। ठीक है। ये बस ऐसे लिखने का मतलब क्या हुआ जी ना, कि दिमाग में ये चीज़ें छपेगी आपके कि तायूनी किस तरीके से हमने लिख दिया था। और इसी के हैं, क्योंकि ये करामात की गई है लिखने में। मतलब इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी भी लिखा गया, तो एक करामात ही है। करामात अली जौनपुरी कहाँ हो जाएंगे? तायूनी आंदोलन की। दार उल उलूम, तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा दारू है। ठीक है। मोहम्मद कासिम है। ठीक है। मोहम्मद कासिम आपको याद होगा जो अटैक किया था, है ना, 711। तो मोहम्मद कासिम, रशीद अहमद गंगोही। ठीक है। रशीद अहमद गंगोही। यहाँ पे देखिएगा ना कि रशीद है और एक है गंगोही, और ये क्या है जी? कासिम है। तो दारू पीने के बाद ना, दारू, दार उल उलूम, तो इसको कैसे याद करेंगे ना, समझिएगा कोई काशिम नाम था या जिसने अटैक किया था उसी को सोच लेना है। वो गंगा में बैठ के क्या कर रहा है? गंगोही है, गंगा में बैठ के रसीद काट रहा है। ठीक है। रसीद अहमद गंगोही, मोहम्मद कासिम रसीद अहमद गंगोही कहाँ का है जी? दारू उल उलूम। मोहम्मद कासिम है जी, कासिम है। अगर एक ही वर्ड ये आता है, कासिम बहुत है, और यहाँ पे गंगोही आ जाए बहुत है, तो ऐसे करिएगा, चाहे कासिम हो गंगा में बैठ के दारू पी रहा होगा वो भी हो जाएगा आपके लिए। नदवा तल उलेमा, नदवा तल उलेमा। ठीक है। नदवा तल उलेमा ये किसका है भाई? तो नुमानी साहब हैं, सिबली नुमानी। देखो ये नीचे वाले थोड़े से हैं अलग और थोड़े से कठिन भी लग रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है जिसके साथ इनका थोड़ा सा रिलेट कर सकें, है ना। इनको आपको रट के ही याद करना पड़ेगा। नदवा तल, ठीक है, जो नवा तल कहिएगा, ठीक है, तो चाहे जैसे भी करें। उलेमा है मौलाना सिबली नुमानी। ठीक है। सिबली नुमानी, ये भी वही चीज़ है भाई, रट्टा मारना है तो रट्टा ऐसे मारिएगा, कह दो नहीं याद करेंगे, और जब नहीं याद करोगे तो तुरंत याद होगा। नुमानी साहब हैं। ठीक है। न मानने वाले साहब हैं, नुमानी, सिबली नुमानी, नदवातल उलेमा। नदवातल उलेमा किसकी हो जाएगी जी? सिबली नुमानी की हो जाएगी। ठीक है। तायूनी आंदोलन अगर आप सोचेंगे कि किसकी थी, तो हमने देखो TAUनी करके लिख दिया था। तायूनी में करामात किए थे तो करामत अली हो गए थे जौनपुरी वाले। नदवा तल कह रहे थे नहीं याद होगा, कह दो नहीं याद करेंगे, तो सिबली नुमानी साहब हैं। इसके बाद एक क्या है? दारू उल उलूम। तो दारू उलूम बताया था ना, कासिम था वो गंगा में बैठ के दारू पी रहा था, तो दारू मतलब कासिम हो गया मोहम्मद कासिम। इसके बाद आपके आ जाएंगे रशीद अहमद गंगोही। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको याद करा दी गई हैं। हिमाचल का 25 जनवरी 1971 है आज़ादी, मतलब वो सॉरी 26 जनवरी एक दिन बाद है, तो एक दिन पहले ही वहाँ पे समझ लेना है कि भाई हिमाचल प्रदेश की स्थापना हो जा रही होगी, लेकिन 1971 है ये। ठीक। बाकी की सारी चीज़ें जैसे याद किए हैं ना, अभी हम लोग थोड़ी देर बाद आपसे पूछते हैं, देखते हैं आप कितना बता पा रहे होते हैं। ठीक है।
चलिएगा पूरी चीज़ मिटाते हैं, इसके बाद पूछा जाता है। बस इन सब के लिए करना क्या है ना कि अपने नोट्स बनाते रहें, आप चीज़ों को याद करते रहें। चीज़ें आसान भी मिलनी है और कठिन भी मिलनी है, ठीक। बस थकना नहीं है, हारना नहीं है, लगे रहना है, चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक। चलिए आप सारी चीज़ें हम लोग फिर से अपनी तरफ से देखते हैं कि कितना हम याद कर पाए हैं, ठीक। जैसे जैसे ट्रिक बताई है ना वैसे वैसे बस आपको बताना रहेगा। आइएगा, बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक। चलो चलिएगा, अगर हम कहेंगे सबसे पहले जो कहे थे कि नहीं याद होना है उसी को बता देना है, तो अहपन बताए थे। अहपन कहाँ का था? बिहार का था। लिखेंगे नहीं, बस टिक का निशान लगाएंगे। अहपन कहाँ का? बिहार का। इसके बाद गोदना भी कहाँ का? बिहार का था, ठीक। और हिमाचल प्रदेश की स्थापना की बात करते हैं तो आप जानते हैं 25 जनवरी। कैसे याद करवाए थे कि 26 जनवरी से एक दिन पहले कर देना है, और 1971 था, 1971। गुजरात और महाराष्ट्र को एक साथ याद करवाए थे, और एक साथ जब याद करवा रहे थे ना तो बताए थे तारीखें सेम है जी, और मई का महीना हुआ करता था 1960, और इस तरीके से बना के भी बता दिए थे, ठीक। चलो ये दोनों साथ में हो गए थे आपके। अच्छा, हम अंधे हुए कब भैया? 53 में। कब हुए थे? 53 में, तो 1953 था, 1953 हुआ करता था। और तारीखें वही हैं भैया, एक एक सबके साथ था, तो आंध्रा यहाँ पे बना था, हमने लिखा था 1 अक्टूबर। अच्छा, अंधा कोई आंख से होता है तो देखो हम बना रहे हैं अक्टूबर का ओ, और देखो यहाँ पे ये आंख ही है, एक तरीके से आंख बना दी है, समझ लो। अक्टूबर का महीना आंखों से याद कर लेना, ठीक है। ऐसे किसी की आंख बनानी होती है तो ऐसे बना देते हैं। बस वही चीज़ है कि अक्टूबर का महीना आपको अंधेपन से याद आ जाएगा, 1953। लेकिन अंधे काय हो गए थे ना, क्योंकि हमको सांप ने काटा था, 63 में काटा था इसने। अंधे पहले हुए हैं, काटा बाद में, 1963, ठीक है। 1963 रहेगा किसका? नागालैंड का। हरियाणा की अगर बात कर रहे होते हैं तो हरियाणा में हरि जी का नाम बताए थे हम, कितनी बार जपना था? 66 बार जपना था जी। कितनी बार जपना था? 66 बार, तो 1966 आ जाएगा। और इस महीने की बात थी तो 1 नवंबर हुआ करता था, ठीक है। लगभग सारे के सारे हो गए होंगे। आइएगा इधर, मांडड़ा की बात करते हैं तो राजस्थान था। साथिया निभाना, साथ निभाना, साथिया गुजरात। मेहंदी की बात करेंगे तो मेहंदी लगेगी भैया राजस्थान में। चौक पूर्णा की बात करेंगे तो यूपी हुआ करता था। रंगोली कहाँ का? महाराष्ट्र का। दार उल उलूम अगर आपको याद होगा तो बताए थे कासिम हुआ करता था, गंगा में बैठा था ना, तो यहाँ पे नाम याद होगा, मोहम्मद कासिम। मोहम्मद कासिम था। और एक थे आपके रशीद अहमद गंगोही। नदवा तल उलेमा, नदवा तल उलेमा, तो इसको बताए थे याद करना है, दिमाग से बताना था कि नहीं याद करेंगे, तो आ गए थे आपके शिबली नुमानी साहब। शिबली नुमानी। देखो इनके नाम आपको कठिन लग सकते हैं, अगर पहली बार आप इनके नाम देख रहे होंगे तो कठिन लग सकते हैं, लेकिन आप यकीन करिएगा ना, जैसे बार बार चीज़ें आएंगी सामने, 2-3 बार हम पूछेंगे तो तब ये अपनेपन थोड़ा सा इनसे आप जुड़ पा रहे होंगे। ऐसे भी होता है ना, किसी से अगर आप पहली बार मिलते हो तो हो सकता है उतना अच्छे से बातचीत ना हुई हो तो उतना उनको नहीं जान पाते हैं, लेकिन जब बार बार मुलाकातें होंगी ना तो आसानी के साथ सब अपने लगने लगते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी, ठीक है। तो नाम बार बार आएगा ना तो समझ जाओगे हाँ किसकी बात हो रही है। तायूनी की बात करते थे तो करामात अली जौनपुरी थे। तायूनी करामात अली जौनपुरी हुआ करते थे। अच्छा, अलीगढ़ आंदोलन के लिए सर सैयद अहमद खां बहुत फेमस आदमी है, ठीक है। अच्छा, फर्ज कौन निभा रहा था? जो शरीफ हुआ करता था, तो शरीयतुल्लाह साहब आ रहे थे। फर्ज निभाने में कौन आ रहे थे? शरीयतुल्लाह साहब आ रहे थे, और एक दादू मियाँ आ रहे थे, आपके दादाजी आ रहे थे जो फर्ज निभाएंगे अपना, तो दादू मियाँ हो गए थे और शरीयतुल्लाह हो गए थे। अहमदिया आंदोलन की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो अहम था, कौन अहम हो जाएगा भाई? हम गुलाम है, उसके बाद गुलामी से हम बाहर आ रहे होंगे, तो गुलाम अहमद। गुलाम अहमद, ये सारे के सारे इधर हुए कंप्लीट, है ना। अब आगे देखिएगा, प्रशांत महासागर की जो ठंडी जलधाराएं हैं, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं बतानी है 4। और 4 में ध्यान देना, हम आपको क्या बताए थे, 2 ऐसी थी ना जो क से स्टार्ट हो रही थी, एक थी क्यू राइल, तो राइवलरी जिसके साथ होगी ना, तो उसके बाद क्या था, 4 दिया गया था आंखों को, तो कैलिफोर्निया, क्यू राइल, कैलिफोर्निया। इसके बाद एक आया था कि हम बोल्ट, बोल्ट के द्वारा क्या कर दिया गया था, उसको ठंडा कर दिया गया था ना, मतलब हम बोल्ट, ठीक है, बोल्ट लगा के कस देंगे कोई चीज़ हो जाएगी कैसी भाई, ठंडी हो जा रही होगी, हम बोल्ट, ठीक है, हम बोल्ट हो गया था। इसके बाद एक वो चौथी हुआ क्या करती थी आपकी, चौथी हुआ करती थी आपकी अंटार्कटिका की जलधारा। तो इस तरीके से आप देखेंगे ये सारी की सारी चीज़ें आपकी हो गई थी,
ठीक है, आशा है पूरी तरीके से आप इन सब चीज़ों को याद कर पाए होंगे। ठीक, तो इसी तरीके से इन चीज़ों को याद करते रहिएगा, नोट्स बनाइएगा और चीज़ों को बेहतरीन तरीके से थोड़ा-सा पढ़ने और याद करने का प्रयास करिएगा। ये चीज़ें आपको कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% देखने को मिलेंगी। ठीक, धन्यवाद।